जब हमारे माँ बाप हमारे जायदाद, हमारे घर, मकान, जमीन और हिस्सों की तकसीम करते हैं तो हमारा क्या आलम होता है, अपने बड़ा होने का हम किस तरह फायदा उठाते हैं। तो ज्यादा कुछ न कह करके मैं आपको एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लड़की, औरत है, जो अपने शोहर से एक अजीबो गरीब सवाल उसने किया है। तो आप भी समझें उस औरत की तरबियत किस कदर, किस तरह तरबियत की होगी उसके वालिदैन ने। अगरचे वो लड़की कहाँ की है, कौन है, उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन हमारे पास वो वीडियो आई, देखा, दिल बहुत खुश हुआ अपने शौहर को वो क्या नसीहत कर रही है। आप खुद सुने और देखें इस औरत के अंदाज और उस औरत के अल्फाज कितने कीमती हैं। आगे ना। हाँ। क्या हुआ? क्या होता? जब तुम वहां गए थे, 4 आदमी बुला रखे थे फैसले के लिए, तो क्या थारे हिस्से में आया, क्या किसी और के में आया, क्या रहा? क्या ऐसे माना है? वो दिन से कमाना रहा हमें, है? जो मेरा हमें लिया है अपना। किसी को कुछ चाहिए मेरे पे? जो क्या था थारा, मतलब किसके हिस्से में क्या आया, नहीं तो पूछ रही हूँ। जो मैंने करा है, सब ढोल ढंगर सब मेरे हैं। अच्छा। सब कुछ मेरे हिस्से में आ गया। किसी को क्यों देता मैं? और जो उस दिन से थारी गैर लग रहे हैं उनका क्या मुझे मतलब ना किसी से। मतलब ना है? बिल्कुल। मतलब तुमने तो तुमने सारे पे कब्जा मार दिया। मैं उस दिन से देख रही हूँ, तुम सारे पे ही कब्जा मारे बैठे हो। जो थारी गैल उस दिन से लगे आ रहे हैं, इतने सालों से थारी गैल मेहनत कर रही है, इतनी ईमानदारी से तुम्हारे साथ कमा रहे हैं, उनके हिस्से में क्या छोड़ा तुमने? जिस औलाद के चक्कर में तुम आज भाइयों का पेट काट रहे हो ना, और जो भाई भी सराफत से नू कह रहे चल भाई कोई बात नहीं, गया सो गया, जिस औलाद के चक्कर में ये हो रहा ना, एक दिन यही औलाद किसी जायदाद से बाहर खड़े कर देगी। समझ गए? कभी भी औलाद के लिए भैया को भैया का पेट नहीं काटना चाहिए, नू नहीं काटना चाहिए। जिनके लिए इतनी हाय मरी मचा रहे, कल किसी ने नहीं देखा, कल को हो सके उस घर में, जिस घर पे कब्जा कर लिया ना पूरे के पूरे पे, उस घर में हो सकता है एक कमरा लौटने तक को ना मिले, बालकों की बहू आके उसके भी बाहर खाट गिर दे। और हो सकता है उसी जायदाद से औलाद बाहर इकट्ठा के किसी अनाथ आश्रम में गिर या वृद्धाश्रम में या सड़क पे छोड़ दे मरने के लिए। तो किसी के लिए भी किसी का पेट मत काट। जितना अपना है, इंसाफ से जितना मिल रहा है ना, उतना बहुत है। दूसरे का पेट काट के भला ना होता किसी का भी, कमावे सब है। ये हिसाब मेरी समझ में ना आते। जो मेरा था मैंने नहीं करा, मैंने ही सब कुछ ले लिया। पता चला कि वो भी ना रहा, वो भी ना रहा। फिर ये दिन जब याद आवे, जब बुढ़ापा आ जावे, किस औलाद के लिए करा और किसके लिए इतना बेईमान ना करा। तो किसी के लिए भी बेईमान ना करने की जरूरत ना भैया। जितना हम पे कमाया गया, हमने उतना थारे लिए कमा दिया, जितना हम कर सके थे उतना है। न किसी का पेट काटा और न किसी की आत्मा दुखाई। अब करो और खाओ। औलाद को भी यो सिखाना चाहिए। और जब औलाद को दिख रहा बाप ही बेईमान ना करके ले आया भतेरा हराम का, खूब लुटाओ खूब भगाओ। पता उन्हें तो जब बाप ने अपने भैयों को कुछ ना दिया, तो तुम भी ऐसी बेईमान ना करियो आगे आगे। बहुत बढ़िया सीख देखा है तुम तो, बहुत बढ़िया करता है सच में। बताओ जी, भैयों का कुछ नहीं, जिन्होंने इतने साल दोहरे रहे हैं, जिन्होंने हर दुख सुख में साथ दिया है, साथ कमाया है, आज सब कुछ हड़प के अकेले अकेले बैठ गए। और यूं सोच रहे होंगे सब कुछ तुझ पे ही रह जाएगा, कहीं ना जाने का। देख लियो तुम भी, जिनके लिए कर रहे हो वे ही क्या इनाम देंगे। तू क्या चाह रही है? सब कुछ छोड़ दूं मैं नू ना कह रही, अब तुम अपना भी छोड़ दो, अपना भी लो, पर जो दूसरे का लिखड़ा है उसका भी दो। किसी के साथ बेईमान ना मत करो। जितना कमाया गया, जितना भी कमाया उतना ही है, दूसरे की तरह कमाया हमें नहीं चाहता किसी का पेट कटा हुआ या किसी का हिस्सा मार के। कल को हम अपनी औलाद को भी गलत सीख नहीं देना चाहते। समझ गए? जिसका जो है उसका वो दे दो, एक चीज कम ले लीजिए, पर किसी की हमारी तरफ को नहीं आनी चाहिए, इतना पता। तो देखा नाज़रीन, अभी आपने कितनी कीमती बातें, कितना अच्छे तरीके से इसने अपने शौहर को समझाया है, और कितना फिक्र है इस औरत को अपनी औलाद का। काश ये बातें हम सब के जहन में रहें और ये नसीहत हम सब अपने छोटों को, अपने बड़ों को करें, बताएं, अपने हुकूक के बारे में जाने, अपने माँ बाप के हुकूक के बारे में जाने, अपने बहन भाइयों के हुकूक के बारे में जाने। देखें, इस औरत का, इस नॉन मुस्लिम बहन का अगरचे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कितनी कीमती बातें हैं। एक हमारा हाल है, अपनी बहनों का माल हड़पने के चक्कर में होते हैं और अपने भाइयों का माल हड़पने के चक्कर में होते हैं। तो वो माँ बाप भी इस बात को ख्याल रखें कि जो अपनी औलादों को अपने जायदाद से महरूम रखते हैं और कहते हैं कि हमें कोई हिस्सा नहीं देना है, रब्बे काबा की कसम, वो इस बात को जहन में रखें कि कयामत के दिन वो माल वबाल जान बन जाएगा और अजदा की शक्ल में हमें लिपट जाएगा। जो माँ बाप
अपने जायदाद को अपनी औलाद को न दे करके अपनी छाती पर रख के लेके जाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।